बीसीसीआई कैसे एक रिच बोर्ड है और बीसीसीआई कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल करता है। बेसिकली तो दिस वो जैसे कहते हैं ना, सारे जो रास्ते हैं कंट्रोल के वो थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रीम्स हैं। बीसीसीआई अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, बीसीसीआई रिच कैसे है और इसका इन्फ्लुएंस कैसे है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, ये मैं चाहता हूं अमीर हुसैन से बात करना। जो टॉप के 5 बोर्ड्स है ना, वो उनमें से बीसीसीआई के करीब कोई फड़कता भी नहीं, जिसे पंजाबी में कहते हैं। कोई करीब भी नहीं है, जो मैं स्टार्ट बताने जा रहा हूँ। और जब मैंने जी वैसे मैं पहले भी जानता था, और जब मैं आपको बता रहा हूँ तब मुझे वैसे भी अभी भी बड़ा शौक है कि भाई बीसीसीआई बहुत आगे है, ये सब बहुत पीछे है। जी मतलब दुनिया के सबसे रिचेस्ट बोर्ड है बीसीसीआई। 2.2 बिलियन डॉलर से लेकर 2.4 बिलियन डॉलर के अराउंड इसकी जो नेटवर्थ है, मतलब कि इंडियन रुपीज में चीमा सब छोड़े, इतने बहुत आगे निकल लेते हैं। ये मैं बता भी नहीं सकता कितना ज्यादा ये 2.4 बिलियन डॉलर, मतलब कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 18,000 करोड़ से भी ज्यादा। अच्छा, 18,000 करोड़ रुपया। जी। ये देख लें कि सिफर आगे पीछे ना कर ले, जीरो इधर उधर ना कर दें। 18,000 से 21,000 करोड़ के दरमियान ये स्टैट्स बताए जाते हैं। मतलब इतने ज्यादा चीमा साहब इमेजिन भी नहीं हम्म आप कर सकते, क्योंकि अराउंड अबाउट उन्होंने बताया हुआ है। तो वो कह हम्म रहे हैं कि भाई 2.2 बिलियन से 2.4 तक है और 18,000 से 21,000 करोड़ के दरमियान इनकी सिस्टम है। लेकिन जो ज्यादा कहा जाता है वो है 18,000 करोड़। ठीक है जी। शिवा साहब आगे चलते हैं, तो आपके नजदीक इस टाइम जेन में क्या चल रहा होगा भाई? सेकंड रिचेस्ट बोर्ड कितना को अमीर होना, आपके नजदीक क्या चल रहा है इस टाइम? इस पे थोड़ा बहुत ज्यादा को फर्क तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। शिवा साहब जो दुनिया का सेकंड रिचेस्ट बोर्ड है वो है ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड, जिसकी नेटवर्थ सिर्फ और सिर्फ 80 मिलियन डॉलर है। ना करो तो ना। शिवा साहब आगे आप हिसाब लगाए। $1 बिलियन और 2.5 अरब नहीं यार। अच्छा, जी जी शिवा साहब, ये मैं को मजाक थोड़े ना कर रहा हूँ। 80 मिलियन डॉलर मैं कहता हूँ यार, ये दोस्तों, कुछ तो भी नहीं जैसा कि है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया लगातार भारत को और बीसीसीआई को इस समय कोस रहा है, और साथ ही साथ वो अपना पूरा सर्कस दिखा रहा है कि किस तरह से वो बांग्लादेश के साथ में खड़ा हुआ है और भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है, और वो बीसीसीआई को चैलेंज कर रहा है, आईसीसी को चैलेंज कर रहा है कि हम सबकी जड़ें हिला देंगे। और दोनों मतलब बीसीसीआई हो या इंडिया हो या फिर आईसीसी हो, मतलब पूरी दुनिया को चैलेंज करने की कोशिश में पाकिस्तानी कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन फिर जब उनकी मीडिया और उनके लोग इस चीज पर नजर डालते हैं कि किस तरह से कौन कितने ताकत में है, कौन कितने पानी में है, और किसकी क्या हैसियत है, और ये समझ लीजिए कि किसकी क्या औकात है, मतलब किसके पास ज्यादा रेवेन्यू है, किसके पास ज्यादा इनकम है, ये सारी चीजें जब देखता है पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया, तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इनको अपनी औकात का पता चलता है। अब फिलहाल अब आपको इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी एंकर कमर चीमा अपने किसी जर्नलिस्ट के साथ बैठकर इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि बीसीसीआई का क्या रोल है और आईसीसी के अंदर, और कौन कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या किसका मतलब कितना बड़ा एरा है। तो इस चीज को सुनकर पाकिस्तानी कमर चीमा की जड़ें हिलती हुई नजर आ रही है। तो आपको चलिए दिखाते हैं ये पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो फिर ना क्यों भूलें। कोई सर उठाएगा बांग्लादेश के लिए इंडिया के खिलाफ? आगे आप इमेजिन करें ना। अच्छा, असल 80% तो फिर बात तो फिर यहाँ पे आए ना, आप यहाँ पे है, एक्सप्लेन तो ये कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। और 80% फंडिंग भी आईसीसी को जो है वो बीसीसीआई ही करता है। आगे मैं बताता हूँ कि कहाँ से पैसा कमाता है बीसीसीआई। थर्ड 80% रिचेस्ट, फंडिंग। जी, थर्ड रिचेस्ट बोर्ड जो है वो इंग्लैंड है 60 मिलियन डॉलर के साथ। और पाकिस्तान जो है हमारे माशाल्लाह जो दुनिया के रिचेस्ट बोर्ड में से एक है, चौथे नंबर पे आता है 55 मिलियन डॉलर्स के अराउंड अबाउट इसकी नेटवर्थ है। और पांचवा हमारे बड़ी है यार, और सानू इन्नी बड़ी है, कोई टेंशन नहीं, तू अड्डा ना कर ले। आपके और हमारे पांचवें नंबर पे आपके और हमारे प्यारे बांग्लादेशी भाई आते हैं। उनकी जो है ना 50 मिलियन डॉलर है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है शिवा साहब। ये देखिए हम्म कहाँ बीसीसीआई, कहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तमाम 10 के 10 बोर्ड जो है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड के मिला के भी बीसीसीआई के करीब भी नहीं पहुंचते हैं। ये कुल मिला के 500 मिलियन डॉलर भी नहीं है, ये सारे मिला मिलो के। आगे इमेजिन कर लें कि बीसीसीआई के खिलाफ क्यों कोई खड़ा होगा, और ये कितने अमीर हैं और कितने रिच है। चीमा साहब देखें, एनुअली जो है ना, एनुअली बीसीसीआई आईपीएल से 5,700 करोड़ एनुअली, अच्छा। 700 मिलियन डॉलर
एनुअली जो है बीसीसीआई आईपीएल से कमाता है। और चीमा साहब आपको मैं राइट्स बताऊं इन्हें कितने के बेचे हैं राइट सिर्फ आईपीएल के जी, जी। 2023 से 2027 तक जी, जी। 48,390 करोड़ के, और कहा जाता है Sure. ऑलमोस्ट $5 बिलियन। ठीक है जी। और आगे चीमा साहब अगर बढ़े तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ये हैं कि चीमा साहब मजा आ रहा था देख के, पैसे देख के, पाकिस्तानी प्लेयर्स एवं तो नहीं ना आईपीएल को देख के उनके मुंह में पानी आ रहा था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बड़े तगड़े हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आईपीएल पर मैच में कितना कमाते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चीमा साहब A+ कैटेगरी जो इंडिया की है, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका सालाना होता है वो है 7 करोड़, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह और जडेजा आ जाते हैं। ए में आ जाते हैं 5 करोड़ सिराज, राहुल, गिल, पांड्या और शामी। बी में आते हैं सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पाटिल, अय्यर 3 करोड़। और सी में तो 20-25 खिलाड़ी हैं, जिसमें से अगर मैं नाम लूं तो मेन जो है रिंकू, तिलक वर्मा, बिशोनी, अभिषेक शर्मा और भी बहुत ज्यादा है। ये है 1 करोड़ मिलता है सी कैटेगरी को। और ये आगे चीज मतलब सुनिएगा, 15 लाख पर टेस्ट मैच लेते हैं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, 7 करोड़ 5 करोड़, 15 लाख पर टेस्ट मैच, जो पाकिस्तानी 45 लाख है। और जो पाकिस्तान का एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट है सालाना, वो 45 लाख रुपया जो है वो है सिर्फ। अगर इंडियंस एक टेस्ट खेलें तो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बराबर है। 6 लाख पर ओडीआई खेलते हैं और 3 लाख पर T20 मैच लेते हैं। ठीक है जी। मतलब कि कहाँ इंडिया खड़ा है इस टाइम, कितने कितने तगड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और कितने कितने पैसे जनरेट कर रहा है इंडिया, और अपने प्लेयर्स को कितना फैसिलिटेट कर रहा है वो। एक टेस्ट खेलोगे तो 15 लाख। ठीक है जी। जी मतलब पीसीबी का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ए कैटेगरी का, वो है 4.5 मिलियन रुपीस, और बी कैटेगरी का है 3 मिलियन। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बीसीसीआई जो है एनुअली $700 मिलियन कमाता है आईपीएल से, मतलब कि 5,700 करोड़ तक। पीसीबी कितना कमाता होगा मैं आपको वही बता देता हूँ। पीसीबी का एक फार्मूला है जो है 95% वो अपनी टीम्स को देगा, 5% वो रखेगा। पीएसएल ने 8 में पीसीबी ने 560 करोड़ रुपया कमाया। ठीक है जी, जिसमें से 60 करोड़ सिर्फ पीसीबी ने कमाया। उसके बाद इन्हें स्टैट्स नहीं जारी किए कि भाई हमें क्या आया क्या नहीं आया। अच्छा जी, कहां 60 करोड़ पीसीबी कमा रहा है और वो कहां $700 मिलियन एनुअली कमाते हैं सिर्फ आईपीएल से। उसके अलावा और तो बड़ा कुछ उनके पास है। आगे आप हिसाब लगाएं वो कहां खड़े हैं और आप कहां खड़े हैं।